नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। कोजागरा पर्व क्या है, आज इस विषय पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सब तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। भारतीय सनातन परंपरा में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ पर्व होता ही होता है। पर्व का नाम ही होता है गांठ। पर्व का मतलब होता है गांठ, और गांठ वो होता है जो एक दूसरे को बांध के रखता है। तो आज का जो पर्व है वो है कोजागरा का पर्व। तो कोजागरा पूजा विधि क्या है, कोजागरा का महत्व क्या है, क्यों करते हैं लोग कोजागरा, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा की रात्रि में आंशिक चंद्रग्रहण का योग बन रहा है। इस वजह से इस रात्रि में जो तप का महत्व अधिक बढ़ गया है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, अतः प्रत्येक को अवश्य चांद देखना चाहिए। इस बार शरद पूर्णिमा का पर्व 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, और इस बार 17 अक्टूबर को अनेक जगह मनाया जा रहा है। तो इस व्रत में रात्रि के प्रथम पहर अथवा संपूर्ण निशीथ व्यापनी पूर्णिमा ग्रहण करनी चाहिए। जो पूर्णिमा रात के समय में रहे वही ग्रहण करना चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं और ऐसा लोग कह रहे हैं। तो जो उचित हो वैसा करना चाहिए, जहाँ जो प्रचलन हो। प्रत्येक जगह उदयातिथि को ग्रहण किया जाता है, अतः उदयातिथि यदि मानते हैं तो उदयातिथि में ही हमें यह व्रत करनी है। शरद पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व है कि ज्योतिष के अनुसार शरद पूर्णिमा को मोह रात्रि कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के व्रत को कोजागरा या कौमुदी व्रत भी कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी को जागृत करने के कारण इस व्रत का नाम कोजागरा पड़ा। क्यों पड़ा? इस दिन लक्ष्मी नारायण, महालक्ष्मी एवं तुलसी का पूजन किया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। साथ ही माना जाता है कि इस दिन महालक्ष्मी रात के समय भ्रमण में निकलती हैं, और यह जानने के लिए कि कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है, उसी के अनुसार महालक्ष्मी उसके घर पर ठहरती हैं। तो आपको बता दूं कि इसलिए इस दिन सभी लोग जागते हैं, जिससे कि माँ की कृपा उन पर बरसे और उनके घर में कभी भी लक्ष्मी न जाए। और इसलिए कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा ही शरद पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है, और यह पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे। ज्योतिष के अनुसार इस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देने के कारण इसे महापूर्णिमा भी कहते हैं। पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में इस दिन कोजागरा व्रत मनाया गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं कि इसकी मान्यता है कि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झरता है। तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात में चांदनी में रखने का विधान है, और इस दिन लोग सिर सूक्त का पाठ करते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मीम जातवेदोम आवह। इस तरह से 16 जो सूक्त हैं मंत्रों का पाठ करते हैं। शरद पूर्णिमा विधान इस दिन मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करके उपवास रखे और ब्रह्मचर्य भाव से रहे। इस दिन तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई स्वर्णमयी लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके भिन्न भिन्न उपचारों से उनकी पूजन करें, स्तुति करें, श्री सूक्त का पाठ करें। तदनंतर सायंकाल में चंद्रोदय होने पर सोने, चांदी अथवा मिट्टी के घी से भरे हुए 100 दीपक जलाएं। इसके बाद घी मिश्रित खीर तैयार करें और बहुत से पात्रों में डालकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखें और प्रार्थना करें, ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यश्याम हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषाणहम्।
अश्वपूर्वां रथमद्यामस्तिनाथ प्रमोदिनीं श्रियं देवीं वह्वहे श्रीमां देवी जुस्तां कां शोष्मितां हिरण्यप्राकारमाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तृपयन्तीं। इस प्रकार से श्री सूक्त का पाठ करते रहें। जब एक प्रहर यानी 3 घंटे बीत जाएं, तब लक्ष्मी जी को सारी खीर अर्पण करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक सात्विक ब्राह्मणों को इस प्रसाद रूपी खीर का भोजन कराएं और उसके साथ ही मांगलिक गीत गाकर तथा मंगलमय कार्य करते हुए माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का पूजन करें, रात्रि जागरण करें। तदंतर अरुणोदय काल में स्नान करके लक्ष्मी जी की वह स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्य को समर्पित करें। इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए संसार में विचरती हैं और मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है। जागकर मेरी पूजा में लगे हुए उसको मैं आज धन अवश्य दूंगी। प्यारे मित्रों, शरद पूर्णिमा की रात का अगर मनोवैज्ञानिक पक्ष देखा जाए तो यही वह समय होता है जब मौसम में परिवर्तन की शुरुआत होती है, शीत ऋतु का आगमन होता है। शरद पूर्णिमा की रात में खीर का सेवन करना इस बात का प्रतीक है कि शीत ऋतु में हमें गर्म पदार्थों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमें जीवनदायिनी ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः आज से यानी कि शरद ऋतु के आरंभ होते ही हमें वैसे पदार्थों का सेवन आरंभ कर देना चाहिए जो हमारे अंदर उष्णता बनाए रखे और हमें कोई रोग ना हो। तो शरद पूर्णिमा की व्रत कथा भी सुन लें। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा विधि पूर्वक व्रत करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है, ऐसा पंडितों ने बताया। और तदनुरूप उसने पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पंडितों की सलाह पर किया। उसके घर लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से पकड़ा ढक दिया, यानी कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वहीं पीढ़ा दे दिया। फिर आगे क्या हुआ जानने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसे पूर्णिमा का व्रत करने का ढिढोरा पिटवा दिया। इस प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह कोजागरा व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी इस लोक में तो समृद्धि देती ही है और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।